ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो मेरे देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, सारी कामना इच्छा इसी महीने में पूर्ण कर दें। साथ ही साथ शनिवार का दिन है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 3 शमी के पत्ते लेने हैं कि और विशेष तरीके से उन पर शहद लगाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति को लेकर हो। तो भगवान शंकर और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी अचूक उपाय बताए हैं। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके कोई कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या घर में धन संपदा को लेकर हो, तो हर प्रकार के कार्य पूर्ति के लिए और कामना संपूर्ण करने के लिए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वह है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? तो गुरुजन का है कि आपको 3 समी पत्र लेने हैं। ठीक, और ये जो समी पत्र लो ना, ये संपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से आपको पत्ते लेने हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से पत्तियाँ ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको तांबे के लोटे लेने हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो कम से कम 2 तांबे के लोटे लेने हैं। और तांबे के लोटे नहीं मिले तो कौन से भी 2 पात्र आपको जरूर लेना चाहिए। और उन पात्र में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर सुबह शाम आप जा सकते हो। ठीक है, और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वहीं समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ गुरु जी कहते हैं कि एक जो समी पत्र है ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास है 3 समी पत्र। ठीक है, तो उसमें से आपको ये जो पहला वाला समी पत्र है उसको उठाना है और वो जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर उस समी पत्र को डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और एक जो समी पत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा देना है। ठीक है, इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको यहाँ पर कॉर्नर पर चढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है, ठीक यहाँ पर आपको दूसरा समी पत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा समी पत्र है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। कहने का मतलब है कि आपको शहद से भिगो लेना है ये तीसरा समी पत्र। ठीक, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है। कहाँ पर? तो ये जो गणेश जी का स्थान है ना, यहाँ पर आपको समी पत्र को स्पर्श करवाना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हाथ कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना यहाँ पर। और आखिरी में उस समी पत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, ठीक है, नौकरी को लेकर हो, घर में धन संपदा को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, रोग है, पीड़ा है, या आपके जीवन में शनि दोष है जिसके कारण आपको कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, जीवन में अशांति फैली हुई है, तो ऐसे में आपको योग दीपक से उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। दीपक कौन सा? देखिए, गुरुजी का है कि आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो
या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। पर आटे के दीपक बनाओ ना तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। और इस दीपक में जलाने के लिए आपको गोल बत्ती ले लेनी है। देखिए जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, और गोल बत्ती का उपाय करने से आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूर्ण होने लगती है। तो इस प्रकार से मात्र एक दीपक को लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है ना, वहाँ चले जाना है। कब जाना है? तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल शाम के समय करना है। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को रख देना है और उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो, इन मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है। पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें और घर में सुख, शांति, समृद्धि लाएं। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो क्या है कि अगर आप ये उपाय करोगे ना तो इससे जो शनिदेव हैं वो भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव जी के गुरु कौन है? शनिदेव जी के गुरु हैं महादेव। ठीक, तो अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो उनका जो शिष्य है, मतलब कि जो शनिदेव हैं, वो खुद न खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से समस्या को समाप्त करने के लिए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी दिल की बात है, विषय से इच्छा है, मनोकामना है, उनको पूर्ण करने वाला है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो ले लेना है। साथ ही साथ आपको तांबे के लोटे लेने हैं। देखिए सावन का महीना चल रहा है तो कम से कम 2 तांबे के लोटे लेने हैं, और तांबे के लोटे नहीं मिले तो कौन से भी 2 पात्र आपको जरूर लेना चाहिए, और उन पात्र में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कार्य सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, और वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो, और मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो चंदन है, लाल चंदन है ना, इसमें आपको थोड़ा जल डालना है और आपको पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट मतलब आपको इस प्रकार से एक लेपन तैयार करना है। लेपन तैयार करने के बाद आपको बिंदी लगानी है। कौन सी बिंदी? आपको लाल चंदन की 3 बिंदी लगानी है। पहली वाली बेलपत्र पर, दूसरी वाली बेलपत्र पर और तीसरी वाली बेलपत्र पर। तो इस प्रकार से आपको अम का संबोधन कर देना है तीनों बेलपत्र पर। साथ ही साथ जो नीचे वाली जो डंडी है, ठीक है, इस पर आपको इस प्रकार से लाल चंदन लगा देना है। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिव जी का रूप होती है, और नीचे दोनों पत्तियाँ है ना, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप है। जहाँ पर आपने लाल चंदन लगाया है, नीचे वाली डंडी, ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है, और जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है ये माता पार्वती जी का स्थान है। तो इस प्रकार से आपको 3 बिंदी लगा देनी है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, उसको सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? तो आपको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए, और आपकी जो भी विघ्न, परेशानी, समस्या है वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उल्टा आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। कहने का मतलब है कि जिस साइड आपने 3 बिंदी लाल चंदन की लगाई है ना, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक, बेलपत्र की डंडी होगी जला एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर लाल चंदन वाला बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेता है ना, तो फिर उनकी कृपा से उस व्यक्ति की हर प्रकार की जो दिल की बात है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो,
या कार्य पूर्ति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी ने अचूक विशेष उपाय बताया है, कर जोर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।